आज की हमारी कहानी में एक लड़की जो कि एक फेमस एक्ट्रेस है, उसकी किसी वजह से मौत हो जाती है और मौत के बाद उसे हॉस्पिटल के अंदर एक फ्रीजर रूम में रखा जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में काम करने वाला एक वार्ड बॉय और उसके साथ के कुछ दोस्त उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की सोचते हैं। अब ये लोग उसकी बॉडी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लग जाते हैं, लेकिन वो लड़की अचानक में जिंदा हो जाती है। अब वो लड़की इनके साथ क्या करने वाली है, ये जानने के लिए वीडियो का एंड तक बने रहना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी जब स्टार्ट होती है तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की की बॉडी को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम एना फ्लिट्स होता है, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस है। इसकी किसी वजह से मौत हो जाती है, इसलिए इसको हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है। अब एना की बॉडी जिस मॉर्ग के अंदर रखी जाती है, वहां पर एक लड़के की ड्यूटी लगी होती है जिसका नाम पाओ होता है। पाओ से उसके दो दोस्त मिलने के लिए आते हैं, जिसमें एक का नाम इवान और दूसरे का जावी होता है। ये दोनों ही उसको पार्टी में ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन पाओ उनको बताता है कि मेरी ड्यूटी अभी 1 घंटे के बाद खत्म होगी, इसलिए तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। इसके बाद ये तीनों ही दोस्त बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद ये तीनों ही ड्रिंक करने लग जाते हैं। ड्रिंक करते हुए पाओ उनको बताता है कि आज हमारे हॉस्पिटल में काफी फेमस एक्ट्रेस एना फ्रिट्स की बॉडी आई है। तो पाओ का दोस्त इवान उससे कहता है कि क्या हम एना की बॉडी को देख सकते हैं। यहाँ पर पाओ उससे कहता है कि वहाँ पर किसी का भी जाना मना है, वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं जा सकता। अगर कोई जाता है तो इससे मेरी जॉब जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जा सकता। लेकिन पाओ का दोस्त इवान उससे कहता है कि जब वो जिंदा थी तो मैं उससे मिलने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन कभी नहीं मिल पाया। अब इवान एना की डेड बॉडी देखने के लिए पाओ से काफी जिद करने लग जाता है। उसके जिद करने के बाद पाओ भी मान जाता है। अब पाओ उन दोनों को ही उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर एना की डेड बॉडी को रखा गया था। वो अपनी जॉब की परवाह ना करते हुए इन दोनों को उस जगह पर लेकर पहुंच जाता है। इसके बाद पाओ एक डेड बॉडी के पास खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि ये रही एना फ्रिट्स की बॉडी। जैसे ही वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाता है, वहां पर एक बूढ़ी औरत की डेड बॉडी होती है। ये देखकर वो दोनों ही दोस्त डर जाते हैं। दरअसल पाओ उन दोनों से ही मजाक कर रहा था। इसके बाद वो एना की बॉडी के पास जाता है और उसके फेस से धीरे से कपड़ा हटाता है। जब वो दोनों देखते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एना वाकई में काफी खूबसूरत थी। एना की खूबसूरती देखकर इवान की नीयत खराब हो जाती है। वो उसकी बॉडी से कपड़ा और नीचे खिसका देता है। इसके बाद वो एना की बॉडी को टच करने लग जाता है। इवान का एना की बॉडी को टच करते हुए देख उसके दोनों ही दोस्तों को थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद इवान जावी से कहता है कि तुम्हें भी एना का शरीर टच करके देखना चाहिए। तब जावी भी एना के शरीर को टच करने लग जाता है, लेकिन उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था और वो अपना हाथ हटा लेता है। लेकिन इवान की एना के शरीर को देखकर नीयत खराब हो चुकी थी और वो उसके साथ अब फिजिकल होना चाहता था, और वो ये सब बात अपने दोनों दोस्तों को बताता है। तब जावी को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। वो उससे कहता है कि किसी की डेड बॉडी के साथ ये सब करना ठीक नहीं है। तब पाओ उससे कहता है कि मैंने भी एक डेड बॉडी के साथ ऐसा ही किया था, इसमें कुछ गलत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब क्योंकि जावी उनका दोस्त था और उनकी बात मानना उसकी एक मजबूरी थी, जबकि जावी का ये सब करने के लिए दिल नहीं मान रहा था। अब ये तीनों ही दोस्त मिलकर साथ में ड्रग्स लेते हैं, जिससे अपने काम को आसानी से अंजाम दे सके। इसके बाद पाओ और जावी रूम के बाहर चले जाते हैं। इवान एना के साथ रूम में ही रह जाता है। थोड़ी देर के बाद इवान अपना काम खत्म करके बाहर आ जाता है। इसके बाद पाओ रूम के अंदर जाता है। अब पाओ भी एना के साथ वो सब कर रहा था जो इवान ने उसके साथ किया था, और तभी एना जिंदा हो जाती है। वो अपने पूरे होश में आ जाती है। पाओ जो उसके साथ कर रहा था उसे सब महसूस हो रहा था, लेकिन वो अपने काम में इतना खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि एना जिंदा हो चुकी है। लेकिन जब वो देखता है कि एना जिंदा हो चुकी है तो वो देखकर डर जाता है। ये सब देखकर पाओ इतना डर जाता है कि वो चिल्लाने लगता है। उसके चिल्लाने की आवाज बाहर जाती है, जिससे उसके दोनों ही दोस्त अंदर आ जाते हैं। तब पाओ उनको बताता है कि एना फिर से जिंदा हो गई है। इवान जब एना को जिंदा देखता है तो वो भी डर जाता है, और वो एक बात और सोचता है कि हमने जो भी इसके साथ किया है वो सब इसको पता चल चुका है। अब ये बाहर जाकर पुलिस को भी बता देगी, इसलिए इवान एना को फिर से मारने के लिए कहता है। लेकिन जावी एना की मदद करने के बारे में सोचता है। वो एना को पानी पिलाता है और उसके शरीर पर कपड़ा ढक देता है। जावी इवान की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था कि एना को फिर से मारा जाए। वो इवान से झगड़ा करता है। वो उससे कहता है कि तुमने जो एना के साथ किया इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर इन दोनों ही दोस्तों में झगड़ा होने लग जाता है, और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इवान जावी को बुरी तरह से पीटने लगता है। अब पाओ आकर उनको बचा लेता है, लेकिन जावी के सिर में चोट लग जाने की वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसके सिर से काफी ज्यादा ब्लड भी निकलता है। अब ये दोनों ही दोस्त उसको फर्स्ट एड देने का सोचते हैं, इसलिए ये उसको वहां से उठाकर ले जाने लग जाते हैं। अब ये एना और अपने दोस्त को एक दूसरे रूम में ले जाते हैं। जावी को दूसरे कमरे में ले जाते वक्त पाउल के कपड़ों पे खून लग जाता है, इसलिए उसे अपने कपड़े चेंज करने पड़ते हैं।
तभी वहां पर पाउल का स्टाफ मेंबर आ जाता है। उसे देखकर एना चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि एना के अंदर इतनी भी जान नहीं थी कि वो कोई इशारा उसे कर पाती। वो अपने हाथ हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने हाथों को भी नहीं हिला पाती है। अब पाउल अपने स्टाफ मेंबर को बातों में उलझा लेता है, जिससे उसको पता न चल जाए कि एना फिर से जिंदा हो गई है। थोड़ी देर के बाद पाउल अपने स्टाफ मेंबर के साथ बाहर चला जाता है। दूसरी ओर इवान, जो कि जावी के साथ था, जब वो जावी को चेक करता है तो पता चलता है कि जावी सांस नहीं ले पा रहा था, यानी कि वो मर चुका है। थोड़ी देर के बाद पाव भी रूम के अंदर आ जाता है। जब पाव को ये पता चलता है कि जावी मर चुका है तो उसे काफी बुरा लगता है। वो रोने लग जाता है क्योंकि उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने अपने दोस्त को खो दिया है। यहाँ पर इवान पाव को समझाने लगता है। वो उससे कहता है कि ये सब जो हुआ इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अब क्योंकि एना भी उनकी ये सारी बातें सुन रही थी, तब एना उनसे कहती है कि तुमने जो भी अपने दोस्त के साथ किया है या तुमने जो भी मेरे साथ किया है, ये सब मैं पुलिस को बता दूंगी, तुम्हें पुलिस छोड़ेगी नहीं। इसके बाद इवान पाव को लेकर बाहर आता है। वो उससे कहता है कि पुलिस को अगर इस बारे में पता चल गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसके बाद इवान एक प्लान बनाता है। वो पाव से कहता है कि सबसे पहले हमें जावी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि अगर बॉडी पुलिस के हाथ लग गई तो हम पकड़े जाएंगे, और हमें एना को भी मारना होगा, क्योंकि अगर एना जिंदा रही तो उसकी वजह से भी हम फंस जाएंगे। अंदर एना अपने आप को बेड से नीचे गिराने की कोशिश करती है और वो अपने आप को नीचे गिरा लेती है। इसके बाद वो जावी की जेब से मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इवान और पाव वहां पर आ जाते हैं और उसके हाथ से फोन छीन लेते हैं। इसके बाद इवान मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि एना ने किसी को कॉल तो लगाई है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाई है। इसके बाद इवान और पाव एना को किसी दूसरे रूम में ले जाने लगते हैं। तब उस मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और ये कॉल उसी नंबर से होती है जो नंबर एना ने डायल किया था, और ये नंबर एना के फादर का होता है। अब इवान कॉल उठा लेता है और बात करने लग जाता है। तभी एना जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी पाव उसका मुंह बंद कर लेता है। अब इवान एना के फादर से कहता है कि गलती से कॉल लग गई थी, और वो ये बात कहकर फोन काट देता है। अब क्योंकि इवान को काफी गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में एना को जोर से थप्पड़ मार देता है, तब एना उससे कहती है कि तुम जो भी मेरे साथ कर रहे हो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तब इवान एना से कहता है कि तुम कुछ देर पहले डेड बॉडी थी और मैं तुम्हें फिर से डेड बॉडी बनाने जा रहा हूँ। इसके बाद इवान कंटेनर लेने के लिए बाहर जाता है, जिससे वो अपने फ्रेंड की बॉडी को ठिकाने लगा सके। यहाँ पर पाव एना के पैर बांधने लग जाता है, जिससे वो एना को मार सके। तब एना पाव से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। तुम्हारा दोस्त एक झूठा इंसान है और उसने ही तुम्हारे दूसरे दोस्त को भी मारा है। तब पाउ एना से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जावी को उसी ने मारा है, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उससे जो भी हुआ ये सब अनजाने में हुआ था। तब एना उससे कहती है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। जब तुम अपने स्टाफ मेंबर के साथ बाहर गए थे तब उसने ही तुम्हारे दोस्त का गला घोटकर उसे मारा है। अब एना की ये बात सुनकर पाउ सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह पर टेप लगा देता है और इसके बाद वो वहां से बाहर चला जाता है। पाओ के बाहर जाने पर एना अपने आप को खोलने में कामयाब हो जाती है और रूम के अंदर से खिसकती हुई वो बाहर आ जाती है। जब इवान वहां पर पहुंचता है तो एना वहां नहीं होती है। अब वो ये बात जाकर पाओ को बताता है। ये दोनों ही एना को ढूंढने लग जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है एना खिसकती हुई लिफ्ट के पास पहुंच जाती है। अब वो लिफ्ट का दरवाजा बंद कर ही रही होती है, तभी इवान वहां पहुंच जाता है और वो फिर से एना को वापस ले आता है। आगे हम देखते हैं कि पाओ इवान से कहता है कि तुमने ही जावी को मारा है। तब इवान उससे कहता है कि हाँ, मैंने ही जावी को मारा है, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तब पाओ उससे कहता है कि वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तुमने जावी को गला घोटकर मारा है। ये बात मुझे पता चल चुकी है। अब इवान पाओ पर गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें ये सब एना ने बताया है, वो ये सब झूठ बोल रही है। तुम्हें एना की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। इसके बाद इवान एना को मारने का प्लान बनाता है। वो एक कपड़ा लाता है और उसको पाओ के हाथ में दे देता है। वो उससे कहता है कि तुम ये कपड़ा लगाकर एना की सांसें रोक दो, लेकिन पाओ वो कपड़ा वापस इवान को दे देता है। वो उससे कहता है कि तुमने ही जावी को मारा है, इसलिए तुम ही अब एना को मारोगे। लेकिन इवान गुस्से में पाओ के हाथ में कपड़ा देकर एना का दम घोटने लग जाता है, जिससे थोड़ी देर के बाद एना फिर से मर जाती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है इवान अपने दोस्त की बॉडी कंटेनर में डालकर बाहर ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर पाओ एना की बॉडी को साफ करके उसके ऊपर कपड़ा ढक देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो फिर से एक बार एना के चेहरे से कपड़ा हटाता है। तब हम देखते हैं कि एना जिंदा होती है। दरअसल ये एना और पाओ दोनों का ही प्लान होता है, क्योंकि एना पाओ से जब ये कह रही होती है कि तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, तब पाओ को ऐसा लगता है कि एना शायद अगर जिंदा भी
रही तो वो उसे नहीं फंसाएगी। तब वो उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाता है। जिस समय पाओ ऐना के मुंह पर कपड़ा रखकर उसका दम घोटने की कोशिश कर रहा होता है, उस समय ऐना मरने की सिर्फ एक्टिंग करती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि इवान अपने दोस्त की बॉडी को ठिकाने लगाकर वहां आ जाता है। अब पाओ और इवान दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। बाहर आने के बाद इवान को याद आता है कि वो अपना आईडी कार्ड अंदर ही भूल गया है, इसलिए वो आईडी कार्ड लेने के लिए अंदर जाने लगता है। लेकिन पाओ इवान से बहाने करता है जिससे वो अंदर ना जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो अंदर गया तो वो ऐना को जिंदा देख लेगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे पता चल जाता है कि ऐना जिंदा है। ऐना को जिंदा देखकर वो पाओ पर गुस्सा करने लग जाता है, लेकिन वो पाओ को मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसको छोड़ देता है। तभी पीछे से आकर ऐना इवान पर हमला कर देती है। वो कैंची से उसके गले पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तब पाओ ऐना से कहता है कि ये तो हमारे प्लान में था ही नहीं, तुमने इसको क्यों मारा। लेकिन तभी ऐना पाओ पर भी हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि ऐना अपने आप को जिंदा बचाने के लिए सिर्फ पाओ का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि पाओ भी उतना ही गुनहगार था जितना कि इवान, इसीलिए वो पाओ को भी मार देती है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।